कहानी की शुरुआत एक जंगल से शुरू होती है। यहाँ आज एक जंगली कबीला जश्न मना रहा था। ये जंगली ढोल बजाकर नाच रहे थे। इसी बीच दो जंगली एक शहरी लड़की को उनके सामने लाते हैं और फिर उसके हाथ पैर एक पेड़ से बांध देते हैं। इस शहरी लड़की का नाम जूली था। जल्दी ही एक जंगली हंटर उठाकर तब तक जूली को पीटता है जब तक उसके सारे कपड़े फट नहीं जाते। जूली का गोरा बदन देखकर सभी जंगली गर्म हो गए। वो सभी बारी बारी से जूली की गुफा लूटने लगे। जल्दी ही सभी जंगलियों ने जूली की गुफा लूट ली, जिस कारण वो बेसुध सी हो गई थी। वो उसे उठाकर एक बड़े से पत्थर पर रखते हैं और फिर एक तलवार की मदद से उसका सिर काट देते हैं। सिर कटते ही खून बहने लगा और सभी जंगली उसका खून पीने लगते हैं। वैसे भले ही जूली का सिर कट चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। जंगल में आज कुछ शहरी लोग आते हैं क्योंकि वो जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचना चाहते थे। हैरी नाम का लड़का सबसे पहले गाड़ी से उतरता है। इसके बाद नॉर्मन उसे दूरबीन देकर देखने को कहता है और हैरी को पास ही एक गांव नजर आता है। गांव देखकर दोनों ने यहीं टेंट लगाने का फैसला कर लिया क्योंकि यहाँ से गांव पास ही था और जरूरत पड़ने पर वो गांव की मदद भी ले सकते थे। इन दोनों लड़कों के साथ तीन लड़कियां भी थीं। मिया नाम की लड़की के सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था जबकि ज्ञाना के सिर पर टोपी थी। दोनों लड़के टेंट लगाने की तैयारी कर रहे थे और दोनों लड़कियां भी उनकी पूरी मदद कर रही थी। तीसरी लड़की का नाम लिविया था और वो किसी की भी मदद नहीं कर रही थी। उसे पास ही एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो एक चेयर उठाकर नदी के पास बैठ जाती है। नॉर्मन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर उसे काम करने को कहता है। लिविया कहती है कि तुम चारों लोग मेरे बाप के लिए काम करते हो और उसकी मैगजीन के लिए तस्वीरें खींचने यहाँ आए हो। तुम लोगों का पूरा खर्च मेरा बाप उठा रहा है, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नॉर्मन कुछ नहीं बोलता और वो फिर से काम पर लग जाता है। इसी बीच एक बंदा उनकी तरफ आ रहा था और लिविया उसे दूर से ही देख लेती है। वो जल्दी जल्दी अपनी टीम को बुलाकर उन्हें नया बंदा दिखाती है। इस नए बंदे का नाम सीरा था और वो पास के ही गांव में रहता था। वो सभी के पास आकर पहले उन्हें अपना नाम बताता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ियां देखकर यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इतना कहकर सीरा उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है। सभी बताते हैं कि हम यहाँ जानवरों की तस्वीरें लेने आए हैं। उनकी बात सुनकर सीरा उनसे कहता है कि तुम लोग दिन में खूब घूमो फिरो, लेकिन रात को अपने टेंट से बाहर मत निकलना। सभी उसकी बात सुनकर हैरान हो गए और उनकी हैरानी देखकर सीरा कहता है, इस जंगल में एक ऐसा कबीला है जिसके जंगली दिन में टाइगर बन जाते हैं और सूरज डूबते ही इंसान बन जाते हैं। दरअसल सीरा उसी कबीले की बात कर रहा था जिन्होंने कुछ दिन पहले जूली का सिर काटा था। उसी कबीले के जंगली दिन में टाइगर बन जाते थे और सूरज डूबते ही इंसानों में बदल जाते थे। पूरा कबीला शैतान को मानता था। शैतान को खुश करने के लिए ही वो लोग लड़कियों की गुफा लूटते थे और फिर उनका सिर काट देते थे। वैसे सीरा ने सभी को सब कुछ बता दिया था, मगर फिर भी सभी उस जगह को देखना चाहते थे। यहाँ जंगली लोग लड़कियों का सिर काटते थे। सीरा के यहाँ बोलते ही दोनों लड़के और ज्ञाना उसके साथ चल पड़ते हैं। लिविया और मिया आराम करना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं गई थी। जल्दी ही सीरा सभी को उसी जगह लेकर आ गया। यहाँ जंगली सिर काटते थे। सभी को ये जगह अजीब लगी। जगह देखकर जल्दी ही सभी वापस आ गए, जिसके बाद सीरा अपने गांव चला जाता है। कुछ ही देर बाद रात हो गई। ज्ञाना और लिविया एक ही टेंट में सोने वाली थी। ज्ञाना को सीरा की बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि सीरा कहानी सुना रहा था, इसलिए वो जंगलियों की जगह जाकर सच जानना चाहती थी। वो लिविया को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लिविया को नींद आ रही थी, जिसके बाद ज्ञाना अकेली ही चली जाती है। ज्ञाना को पता था कि दोनों लड़के उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने उन दोनों को कुछ नहीं बताया। वो अकेली ही चुपचाप आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ जंगली कबीले में हलचल शुरू हो गई थी। ये कोई साधारण हलचल नहीं थी, बल्कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। देखते ही देखते सभी जंगली जमीन से निकलने लगे। ये लोग दिन में टाइगर बने होते थे और सूरज डूबते ही जमीन में दब जाते थे ताकि शैतानी ताकत उन्हें इंसानों में बदल सके। ज्ञाना ने यहाँ आकर सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो पीछे ही रुककर तस्वीरें खींचने लगी। तस्वीरें खींचकर वो जैसे ही जाने लगी तो उसके सामने झूली आ जाती है। ज्ञाना को जंगलियों ने भी घेर लिया था, इसलिए वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। वैसे जंगलियों ने जूली का सिर काट दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी शैतानी ताकतों से उसे जिंदा कर लिया था। जिंदा होकर जूली पूरी तरह बदल गई थी और अब वो भी कबीले का हिस्सा बन गई थी। ये लोग ज्ञाना को भी पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसके बाद जूली उसे तब तक हंटर मारती है जब तक उसके सारे कपड़े फट नहीं जाते। ज्ञाना का गोरा बदन देखकर सभी जंगली गर्म हो गए, जिसके बाद वो बारी बारी से उसकी गुफा लूटते हैं। इसके बाद वो ज्ञाना को भी पत्थर पर लिटा देते हैं और जूली उसका सिर काट देती है। सिर कटते ही खून बहने लगा। सभी जंगली खून पीने लगे और उनकी शैतानी ताकतें ज्ञाना को भी जिंदा कर देती हैं। अगले दिन सुबह जब लिविया जागती है तो ज्ञाना को बिस्तर पर ना देखकर हैरान होती है। वो बाहर आकर सभी से ज्ञाना के बारे में पूछती है। ज्ञाना सिर्फ लिविया को बताकर गई थी, इसलिए किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था।
लिविया सबको बता देती है कि वो रात को कबीले की जगह देखने गई थी। इसी बीच सीरा भी उनके पास आ जाता है और उसे भी ज्ञाना के बारे में पता चल जाता है। वो दोनों लड़कों को कबीले की जगह पर चलने को कहता है, जिसके बाद तीनों मिलकर कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों कबीले की जगह पर आ जाते हैं। पत्थर पर ताजा खून देखकर तीनों समझ गए थे कि जंगलियों ने ज्ञाना को मार दिया। गांव वालों ने किसी भी लड़की की लाश नहीं देखी थी, इसलिए वो मानते थे कि जंगली लड़कियों को मारकर खा जाते हैं। सीरा भी यही समझ रहा था और वो दोनों लड़कों को भी यही बात बताता है। जल्दी ही तीनों वापस आ जाते हैं। वो मिया को सब बता देते हैं, जिसके बाद वो सभी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। सभी ने अगली सुबह चलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी। रात होते ही जंगल में फिर से हलचल होने लगी। जूली तो पहले ही कबीले का हिस्सा बन गई थी, मगर अब सुनहरे बालों वाली ज्ञाना भी कबीले के रूप में ढल चुकी थी। उधर नॉर्मन अपने टेंट में तस्वीरें साफ कर रहा था और इसी बीच दोनों जंगली लड़कियां उसके पास आकर उसे जान से मार देती हैं। इसके बाद ज्ञाना लिविया के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। ज्ञाना को सही सलामत देखकर लिविया खुश हो गई थी। उसे लगा कि ज्ञाना उसे कोई जरूरी चीज दिखाना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ चल पड़ती है। जल्दी ही ज्ञाना लिविया को कबीले के पास लाती है, मगर इस बार वो उसका सिर नहीं काटती, बल्कि जूली और वो मिलकर पहले उसे काटती हैं और फिर उसे मार देती हैं। सुबह जब हैरी नॉर्मन के टेंट में आता है तो उसे पता चल जाता है कि वो मर चुका है। वो ये बात मिया को बताकर जल्दी जल्दी कबीले की तरफ जाने लगता है। हैरी ने कबीले से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसे पूरा यकीन था कि जंगलियों ने ही नॉर्मन को मारा है। दूसरी तरफ सीरा ने मिया को दबोच लिया था। उस साले की नजर शुरू से मिया पर थी। वो मिया की गुफा लूटना चाहता था, मगर मिया के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिसके बाद वो साले सीरा को मार देती है। उधर हैरी भी कबीले तक पहुंच गया और उसकी नजरों के सामने ही हलचल होनी शुरू हो गई थी। हैरी के देखते ही देखते जंगली जमीन से बाहर निकलने लगे थे। हैरी ने यह सब कुछ पहली बार देखा था, इसलिए वो काफी डर गया था। उधर मिया ने भी एक डरावनी आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो भी एक तरफ दौड़ने लगी थी। रास्ते में उसे ज्ञाना नजर आती है। उसे देखकर पहले तो वो खुश होती है, लेकिन जब ज्ञाना उसे अपना असली रूप दिखाती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। वो डर कर फिर से भागने लगी और दोनों जंगली लड़कियां उसके पीछे लग जाती हैं। मिया लगातार भाग रही थी, मगर वो ज्यादा देर भाग नहीं पाती और दोनों जंगली लड़कियां उसे पकड़कर काटती हैं, जिसके बाद मिया बेहोश हो जाती है। उधर हैरी जंगलियों पर गोलियां चलाने लगा था। इसी बीच एक जंगली उसे पीछे से पकड़ लेता है। जल्दी ही मिया को भी उसी जगह लाया जाता है। यहाँ पर लड़कियों का सिर काटा जाता था। दोनों लड़कियां उसका सिर काटने वाली थी। मिया की जान खतरे में देखकर हैरी खुद को आजाद करवाता है और फिर जंगलियों पर टूट पड़ता है। वो जल्दी जल्दी जंगलियों को पीटकर मिया को उठाता है और फिर आग में कारतूस फेंक देता है। आग के कारण कारतूस फटने लगे थे, जिस कारण कई जंगली मारे गए थे और कई डरकर छुप गए थे। दोनों जंगली लड़कियां कारतूस के कारण मारी जाती हैं। हैरी मौका देखकर मिया को अपनी गाड़ी के पास ले आया था। मिया की हालत खराब थी, क्योंकि उसे जंगली लड़कियों ने काटा था। दोनों के पीछे कुछ जंगली भी लगे हुए थे, जो किसी तरह कारतूस से बच गए थे। जंगलियों को देखकर हैरी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठता है और फिर उसे दौड़ाने लगता है। उसके सामने जो भी जंगली आ रहा था वो उसे कुचले जा रहा था। जंगली उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, मगर हैरी उनके हाथ नहीं लगता और उनसे काफी दूर निकल जाता है। कहानी के आखिर में मिया भी जंगली बन जाती है, क्योंकि जंगली लड़कियां उसे काटकर अपने जैसा बनाना चाहती थी। हैरी को इस बारे में कुछ नहीं पता था और मिया बीच रास्ते में ही उसे मार देती है। इसी के साथ इस कहानी का